इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। शाकिर कुरैशी हैं, इन्होंने कहा कि ब्लॉगिंग यानी ब्लॉगिंग से पैसा कमाना, कि व्लॉगिंग है या ब्लॉगिंग है, शायद ब्लॉगिंग होगी। ब्लॉगिंग से पैसा कमाना कैसा है? अब ब्लॉगिंग से पैसा कमाना जायज़ नाजायज़ दोनों तरीके हो सकते हैं, और ब्लॉग में करोगे क्या ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर सूरत हाल ये रहेगी कि भाई ब्लॉग तैयार किया, उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट या किसी चीज़ का प्रमोशन किया, मसलन किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने जो है वो तारीफ़ात कलिमात जो है ना वो लिखे, या उसका रिव्यू आपने जो है ना टाइप करके पोस्ट लिखी, इस आर्टिकल पर आपको वो कंपनी पैसा देती है, और इस आर्टिकल के अंदर आपने कोई भी ऐसा मामला नहीं किया, यानी मुबालगा का किसी की जिसके अंदर सामान में वो खासियत थी नहीं कि जिसको झूठ बोल के बता दिया गया, तो फिर ऐसी सूरत में वो पैसा जो है ना वो ब्लॉगिंग से जायज़ होगा। और या फिर ये कि अपने ब्लॉग के अंदर अगर ट्रैफिक ज़्यादा आता है आपके ब्लॉग में, और उस ट्रैफिक का यूज़ करते हुए दूसरी कंपनी का कोई आपने जायज़ प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ लगा लिया ब्लॉग का, यानी दूसरे किसी भी जायज़ प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ लगा के फिर वो कंपनी आपको पैसे देती है, और उसमें आपने लिखा या पोस्ट कुछ भी नहीं करा, तो ये भी एक जायज़ सूरत हो सकती है ब्लॉग से पैसे कमाने की, कि अगर ट्रैफिक है आपके ब्लॉग के ऊपर तो इस सूरत में आपने पैसा जो कमाया। और इसके अलावा अगर कोई और सूरत आपकी नज़र में है कि कंटेंट आप राइटर हैं और आप जो है ना राइट करते हैं, वो अपने ब्लॉग के ऊपर राइटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उसके ज़रिए से अगर कंपनी के कहने पर करते हैं वो है, या फिर अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो इसमें पैसा किस तरह आता है। और अगर ये है कि इसमें यूट्यूब के आप एडसेंस के ज़रिए से एडवर्टाइज़ लगाएंगे ब्लॉगिंग के अंदर, कि कोई आप पोस्ट डालेंगे या कोई आर्टिकल लिखेंगे और गूगल से उसका एडवर्टाइज़ लेंगे, तो अगर ये एडवर्टाइज़ जो है वो तहरीरी तौर से लिए गए हैं, पूरी तरीके से तहरीरी, तो फिर इसकी इनकम जो है ना वो जायज़ हो सकती है। और बिलफ़र्ज़ इस तहरीरी रिटर्न में देने के बावजूद भी कि आप तहरीरी ऐड लेंगे, और फिर भी उसके अंदर अगर कोई वो गैर शरई ऐड गूगल दिखा देगा जिसके अंदर आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर आप पे जो है वो हर्ज भी नहीं होगा, अगर वाकई आपने हर तरीके से तहरीरी ऐड को, यानी रिटर्न जिसको टेस्ट ऐड कहते हैं, वही अप्लाई किए, और उस टेस्ट के अंदर किसी ने दूसरी जो है वो इमेज या फिर कोई दूसरी गैर शरई मामला उसमें इन्वॉल्व कर दिया। इसी तरह कैटेगरीज़ जो है ना जायज़ तरीके की ओपन रखें, नाजायज़ तमाम के तमाम बंद करने की कोशिश करें, तो इससे फिर जो है ना इनकम अगर टेस्ट रिटर्न के अंदर आपके ब्लॉग के ऊपर आएगा या फिर ये निर्जीव चीज़ों का आएगा, तो इसकी इनकम जायज़ होगी। फिर भी बतौर एहतियात इसमें भी करना ये चाहिए कि जब टोटल इनकम आए उसका कुछ फ़ीसद एहतियात के तौर पे निकाल कर बग़ैर सवाब की नीयत से सदका कर देना चाहिए। मसलन ये कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, यानी वही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है, और ये केवल इसलिए कि आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं व्लॉगिंग नेट वगैरह के काम आए, तो इस रकम को 50-50 कर देना चाहिए, नहीं 50% को गरीबों में सदका कर दे बग़ैर सवाब की नीयत से एहतियात के तौर पे, और 50% जो इसमें रख सकता है, तो इस तरीके की सूरत हाल कर ले। और अगर कंपनी डायरेक्ट किसी रिव्यू का, रिटर्न का, टेस्ट का या कंटेंट की तारीफ़ करने का, उसके बारे में रिव्यू देने का पैसा देती है, तो वो मुकम्मल रखा जा सकता है, जबकि इसमें जो सामान का रिव्यू करा गया वो भी जायज़ हो और तरीका भी जायज़ है, झूठ से काम ना लिया गया हो। पत्थर में असल